हेलो। तो लास्ट में हम सम कर रहे थे, जो पार्ट 1 था हमारा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ हायर डिग्री, बराबर। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन और देखते हैं। एंड हियर क्वेश्चन इज ए बी द रियल नंबर satisfying a cube plus 1 upon a cube equal to 18, then find the value of a raised to 4 plus 1 upon a raised to 4, बराबर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक क्यूब प्लस 1 अपॉन एक क्यूब का वैल्यू दिया गया है 18। तो फर्स्ट a प्लस 1 अपॉन a रेश टू 3 पावर, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, और इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3 a इंटू 1 अपॉन a इंटू a प्लस 1 अपॉन a, बराबर। ये होता है हमारा फॉर्मूला a प्लस 1 अपॉन a रेश टू 3 पावर के लिए। तो यहाँ पर एक क्यूब प्लस 1 अपॉन एक क्यूब, इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया गया है 18, 18 दिस वन, बराबर। हियर a and 1 upon a cancel, so it is 18 plus 3 times a plus 1 upon a. And now if I say a plus 1 upon a is x, बराबर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि भाई a plus 1 upon a है वो x है, तो लेट a plus 1 upon a is equal to x, and so it is x raised to 3 power is equal to 18 plus 3, a plus 1 upon a is x, and it gives x raised to 3 minus 3x minus 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स की a प्लस 1 अपॉन a का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 3 सपोज करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या x का वैल्यू 3 इसका रूट है या नहीं, बराबर। एक्चुअली यहाँ पर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि 18 को जो फैक्टर है ना वो आप ट्राई कर सकते हैं, बराबर। तो अगर हम x इक्वल टू 3 ट्राई करते हैं तो LHS में 3 क्यूब माइनस 3 into 3 minus 18, so 3 cube is 27 minus 3 into 3 is 9 minus 18, तो is equal to 0, that is RHS। तो आपका जो एक रूट है वो ऑलरेडी मिल चुका है x इक्वल टू 3, और यही हमने बोला था कि भाई अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है तो आप स्मार्टली गेसिंग करो, मतलब कि ट्राई एंड एरर मेथड का यूज करके एक रूट फाइंड कर लो और फिर सेकेंड आप डिवीजन से कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हमारा एक फैक्टर हमें मिल चुका है, x इक्वल टू 3 इज रूट, दैट इज x माइनस 3 इज वन फैक्टर। तो x माइनस 3 इज वन फैक्टर, x क्यूब माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज वन फैक्टर। फॉर सेकेंड, जो आपको सेकेंड फैक्टर फाइंड करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, तो डिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे x माइनस 3 से तो आपको सेकेंड फैक्टर मिल जाएगा, राइट। तो 1, x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, x स्क्वायर का टर्म नहीं दिया गया है तो 0, आफ्टर दैट x का कोएफिशिएंट है -3 एंड लास्ट में -18। नाउ x माइनस 3, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 रख देंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1। अब ये जो नंबर आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 3 होगा, और ये क्रॉस में चला जाएगा, वापस ऐड करेंगे तो 3 होगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड पुट हियर, तो 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई करके रख रहे हैं, बराबर। अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 6 एंड 6 इंटू 3 अगेन 18। तो अब यहाँ पर जो भी नंबर आता है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस में रख देता हूँ, तो यहाँ पर मिल गया आपको 0। इट मीन्स वन फैक्टर इज x माइनस 3 एंड सेकेंड फैक्टर इज x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है, बराबर। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा, बराबर, मीन्स इट हैज नो रियल रूट। और यहाँ पर आपको दिया गया है a इज रियल नंबर, तो हम डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 विच इज लेस देन 0। तो दिस वन इज नॉट पॉसिबल इन रियल, इसके रियल रूट पॉसिबल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल चुका है 3, बट ये जो x था वो तो हमने सपोज किया था ना, x का वैल्यू हमने सपोज किया था a प्लस 1 अपॉन ए। तो a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 3, आपको फाइंड करना है a रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन a रेज टू 4। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग, बराबर। ये हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a एंड 1 अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो आपको दिख रहा है 2 इंटू 1 दैट इज 2, इनको हम शिफ्ट कर देंगे तो 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। नाउ अगेन स्क्वायरिंग कर लो क्योंकि आपको a रेज टू 4 चाहिए। So if one more time squaring on both side, then a raised to 4 plus 2 times a square into 1 upon a square plus 1 upon a square square, that is a raised to 4 is equal to 7 square is 49, बराबर। वापस हमने स्क्वायरिंग कर लिया और यहाँ से ये a स्क्वायर एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा a रेज टू 4 plus 1 upon a raised to 4 is equal to 49 minus 2. 49 minus 2 and 49 minus 2 is 47. So this one is your question. Okay. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट वन इज if two roots of equation x cube minus ax square plus bx minus c equal to 0 are equal in magnitude, are equal in magnitude and opposite in sign, are equal in magnitude and opposite in sign, then prove a into b इक्वल टू सी, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी गई है कि इसके जो टू रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मींस दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर एक नंबर है 5 तो सेकेंड नंबर होगा -5, बराबर। और आपको प्रूव करना है a इंटू बी इक्वल टू सी। तो फर्स्ट लेट अल्फा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम रहना है और अपोजिट इन साइन। तो लेट अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 होने चाहिए रूट्स। तो यहाँ से हमने एक अल्फा माइनस अल्फा एंड थर्ड को बीटा सपोज कर लिया। नाउ सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी फॉर्मूला हम आगे देख चुके हैं। इट इज माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन 1, बराबर, और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हियर अल्फा एंड माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू ए। तो आपको एक रूट मिल चुका है ए। नाउ वन मोर थिंग एंड दैट इज अल्फा इंटू माइनस अल्फा। अब
दो दो जो रूट है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा, देन प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट, यहाँ पर तो आपका b है तो डायरेक्टली b ही आएगा, बराबर। इट इज b अपॉन 1 कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो हियर अल्फा इंटू बीटा एंड दिस वन इज माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपको मिल जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b। ओके, तो ये एक और रिजल्ट। एंड वन मोर थिंग is product of all three, that is alpha into minus alpha into beta, तीनों जो रूट है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो उनका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माइनस ही है आपका, एंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट दैट इज 1। नाउ दिस वन इज अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज माइनस अल्फा स्क्वायर into beta is equal to minus into minus plus c. Now minus alpha square is b. Okay, ये हमने फाइंड किया है, minus alpha square is b and value of beta is a. So b into a is equal to c. That is a into b equal to c. तो ये आपको प्रूव करना था। ओके, चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ अल्फा beta and gamma are roots of x cube plus 8 equal to 0, then find the equation, whose roots are alpha square, beta square and gamma square। तो ये टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर चुके थे, कुछ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने। चलो, तो सबसे पहले अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो हम अल्फा का यूज कर लेते हैं सबसे पहले, तो अल्फा इज रूट ऑफ x cube plus 8 equal to 0, and therefore alpha cube plus 8 equal to 0 or alpha cube is equal to -8। सिमिलरली बीटा एंड गामा के लिए भी होगा, बिकॉज ये सिमेट्रिक है तो हम एक का ही यूज कर रहे हैं। अब आपको जो इक्वेशन फाइंड करना है उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। तो फॉर दैट कुछ हम ऐसे सपोज कर लेते थे, लेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। नाउ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वाई ये मैंने सपोज कर लिया है, क्योंकि मुझे अब रूट अल्फा स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा इज रूट, मतलब ये जो अल्फा थी वो किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी, तो हम एक्स इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर चाहिए तो हमने अल्फा स्क्वायर को वाई बोल दिया है। अब यहाँ पर अल्फा क्यूब इक्वल टू -8 है और मैंने सपोज किया है अल्फा स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो अगर आप स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू -8 स्क्वायर। अब अल्फा क्यूब उसका स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर रेश टू 3 पावर is equal to -8 square, that is 64, and as you know alpha square is y, so it is y cube equal to 64, and therefore the equation is y cube minus 64 equal to 0। या तो अगर आप x में लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा x cube minus 64 equal to 0। so alpha is root of x cube plus 8 equal to 0, then alpha square is root of y cube minus 64 equal to 0। okay,
So this one is our question. Now next one, and now next one is, if the roots, if the roots of equation, if the root of equation x cube plus ax square plus b equal to 0 are alpha, beta एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, और यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है कि ए एंड बी जो है वो नॉन जीरो नंबर है, बराबर, ये ए एंड बी है वो नॉन जीरो नंबर है, अल्फा बीटा एंड गामा, देन फाइंड इक्वेशन whose roots are alpha into beta plus beta into gamma upon alpha beta gamma. Then next one is given beta into gamma plus gamma into alpha upon alpha into beta into gamma and alpha into gamma plus alpha into beta upon alpha into beta into gamma. ओके भाई, ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको दिया गया है अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और आपको जो इक्वेशन फाइंड करना है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा, या तो बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अल्फा बीटा गामा, एंड थर्ड वन इज अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये जो है एक्चुअली ये तीनों एक टाइप के सिमेट्रिक है, मीन्स यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं बीटा 2 टाइम्स दिया है और अल्फा एंड गामा मल्टीप्लाई किए, इसमें आपको गामा दिख रहा है अल्फा एंड बीटा, तो एक्चुअली एक सिमेट्रिक टाइप है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक को ही फाइंड करेंगे और उनका यूज करके क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, बराबर, ये तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। बट फॉर दैट फर्स्ट लाइन इज अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स, तो अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट इज a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट दैट इज 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल चुका है। अब अगर हम एक साथ दो दो रूट लेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो नहीं दिया गया है हमको, तो 0 अपॉन 1, ओके, तो ये वैल्यू हमको 0 मिल चुका है, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बराबर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहाँ से मिल जाएगा हमको, वैसे इनका हम ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं, माइनस ऑफ अपॉन 1 दैट इज माइनस बी। अब हम कोई एक जो है इसका यूज कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट है इसी को लिख देते हैं कुछ y, तो इट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा, तो इट इज गामा इंटू अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। यहाँ से अल्फा एंड गामा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन बीटा, बराबर, और यहाँ से हमको एक्चुअली मिलेगा माइनस गामा इंटू अल्फा, बिकॉज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इज माइनस गामा इंटू अल्फा, so it is -1 upon beta,
तो सिमिलरली हमको यहाँ जो सेकेंड दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा 2 टाइम्स था तो 1 अपॉन बीटा मिला। यहाँ पर हमारे गामा 2 टाइम है तो यहाँ पर -1 अपॉन गामा मिलेगा, और यहाँ पर अल्फा 2 टाइम है तो -1 अपॉन अल्फा मिलेगा। तो हमको जो इक्वेशन चाहिए उसमें रूट्स क्या है, y इज इक्वल टू -1 अपॉन अल्फा, -1 अपॉन बीटा, या तो -1 अपॉन गामा। ओके, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन बीटा, एंड देयरफॉर व्हाट इज बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन y। अब यहाँ पर बीटा तो बीटा इज रूट ऑफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर बीटा क्यूब प्लस a बीटा स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0। बट हमने बीटा का वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड कर लिया है, -1 अपॉन y, so this one is -1 upon y cube plus a beta square, that is 1 upon y square, and plus b equal to 0। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा by cube plus ay -1 equal to 0। this one is equation whose roots are alpha into beta plus beta into gamma upon alpha beta gamma and this two। ओके, यहाँ पर आप y की जगह पर x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ r s and t are roots of equation 8x cube plus 1001x plus 2008 equal to 0, then find value of r plus s raised to 3 power plus s plus t raised to 3 power, and then plus r plus t raised to 3 power। okay, this one is our question। so first thing here, r s and t are roots of this equation, right? तो सबसे पहले जो 3 रूट है उनका एडिशन फाइंड कर लेते हैं। तो r plus s plus t is equal to minus, here coefficient of x square is not given, coefficient of x square is 0, so it is 0 upon 8, so r plus s plus 8 is 0। okay, अब r plus s plus t equal to 0, and therefore r plus s is equal to minus t, because in first it is r plus s, then s plus t, यहाँ से ही ऊपर से ही s plus t भी मिल जाएगा हमको, s plus t कितना हो जाएगा माइनस r, एंड लास्ट वन इज r plus t, तो r plus t इसका वैल्यू हो जाएगा -s। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं और फिर देखते हैं कि हमको क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो r plus s raised to 3 power, s plus t raised to 3 power, r plus t raised to 3 power, यहाँ से मिल जाएगा r plus s, इसका वैल्यू -t मिल चुका है हमको, तो -t का 3 पावर, s plus t का वैल्यू -r मिला है तो -r का 3 पावर, एंड देन प्लस r plus t वो हो जाएगा -s raised to 3 पावर। अब तीनों में आपको जो पावर मिला है वो ऑड पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, तीनों में से कॉमन निकाल दिया और इसको लिख देते हैं r क्यूब प्लस s क्यूब प्लस t क्यूब। ओके भाई, अब एक
फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, ये हमारी फॉर्मूला है। और अगर ये फॉर्मूला में a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, दैट इज राइट साइड आपकी कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, बिकॉज जीरो इंटू दिस ब्रैकेट विच गिव्स जीरो। तो अगर राइट साइड जीरो हो गया तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू जीरो, -3abc इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, बराबर, ऐसा कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखो हमारे पास है आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब एंड हियर आर प्लस एस प्लस टी इक्वल टू जीरो, एंड सो दिस वन इज -3 टाइम्स आर एस टी, बराबर, ये फॉर्मूला का हमने यूज किया। अब क्या आपको r इंटू एस इंटू टी मिल जाएगा? तो यस, बिकॉज r s एंड t आर रूट्स, तो हम r इंटू एस इंटू टी वो फाइंड कर सकते हैं, और वो हमारे लिए कितना हो जाएगा? तो r इंटू एस इंटू टी इज हियर 2008, तो माइनस ऑफ 2008 अपॉन 8, अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू कुछ -200 अपॉन 8, दैट इज 25, एंड 8 अपॉन 8 दैट इज 1, -251, बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा -3 इंटू -251, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 इंटू 375 and 3753 is our answer. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलिनोमियल fx is equal to x raised to 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d has रियल कोएफिशिएंट्स, जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल है, बराबर, रियल कोएफिशिएंट्स, एंड f of 2 iota is equal to f of 2 plus iota is equal to 0. Then find value of a plus b plus c plus d, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है f of 2i इक्वल टू 0, f of 2i equal to 0, and therefore x equal to 2 iota, f of 2 iota equal to 0, therefore x equal to 2 iota is root, बराबर, क्योंकि ये आपके इक्वेशन को 0 बना रहा है, तो वो 0 हुआ या तो वो रूट हुआ, तो x इक्वल टू 2 आयोटा इज रूट ऑफ एफ एक्स। बट हमने एक चीज ये देखा था कि अगर आपका रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रूट
ऑलवेज पैर में आएगा, तो x इक्वल टू 2 आयोटा इज रूट एंड देयरफॉर x इक्वल टू -2 आयोटा इज ऑल्सो रूट। तो आपको दो रूट तो यहाँ से ही मिल चुके हैं, रूट ऑफ एफ एक्स, और होंगे कितने, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं क्योंकि x⁴ दिया है। एक और चीज आपको दिया गया है, f of 2 plus iota is 0 and it means x equal to 2 plus iota is root of fx. Now this one is also complex number, therefore x equal to 2 minus iota, conjugate 2 plus iota का 2 minus iota हो जाएगा, बराबर, is also root of fx। चलो, तो आपको 4 रूट पता चल चुके हैं। तो हमको जो इक्वेशन दिया गया है वो है x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इनके जो 4 रूट है वो ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज x माइनस 2 आयोटा, यहाँ से x इक्वल टू 2 आयोटा, तो x माइनस 2 आयोटा, दिस वन इज वन फैक्टर, सेकेंड वन इज x प्लस 2 iota, then x minus 2 minus iota from this one, third one, and x minus 2 minus minus plus iota। ये हो चुके हैं हमारा जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर्स का या तो जीरोस का यूज करके। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमको फाइंड करना है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड करने के लिए आपको x का कुछ ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करना होगा जिससे आपको एग्जैक्टली वही नंबर मिले, a, फिर नेक्स्ट मिल जाना चाहिए आपको b, फिर आपको c मिलना चाहिए और लास्ट में आपको d मिलना चाहिए। तो हम x का कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करें जिससे हमको a b c d जो 4 है वो पॉजिटिव मिले और विदाउट एनी अदर कोएफिशिएंट। तो फॉर दैट वी सिलेक्ट x as a 1। If I select x as a 1, then 1⁴, then plus a because 1 cube, plus b 1 square, plus c into 1 and plus d। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 minus 2 iota, 1 plus 2 iota। This one is 1 minus 2 minus iota, 1 minus 2 plus iota। लेफ्ट साइड तो एज इज रखते हैं। अब यहाँ पर ये 1 minus 2 iota and 1 plus 2 iota, तो it gives 1 minus 4 iota square, and this one is 1 minus 2 minus iota, that is -1 minus iota, and this one is -1 plus iota। तो -1 minus iota and -1 plus iota, तो ये हो जाएगा 1 minus iota square। डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, a minus b and a plus b, a square minus b square। अब ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भाई आयोटा स्क्वायर जो होता है ना वो होता है -1, बराबर। तो अगर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 minus 4 iota square is -1, 1 minus iota square is -1। So first bracket is 1 plus 4, that is 5, and this one is 1 plus 1 is 2, so 1 plus 1 is 2 and 5, that is 10। This one is value of 1 plus a plus b plus c plus d, and it gives a plus b plus c plus d is equal to 10 minus 1, 10 minus 1 is 9। Okay, so this one is our question, find value of a plus b plus c plus d। Okay, चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। And now our next question is
if m suffix r 1 upon m suffix r, where r equal to 1, 2, 3 and 4, r equal to 1, 2, 3 and 4 are 4 positive, are 4 pairs of values of x and y that satisfy equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then m1 into m2 into m3 into m4 इक्वल टू ब्लैंक। ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है एम आर 1 अपॉन एम आर, फिर आर इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो ये जो फर्स्ट है वो x का वैल्यू है और ये जो सेकंड है वो y का वैल्यू है, बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो वेरिएबल में इक्वेशन है। और यहाँ पर r का वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, मीन्स m1 1 अपॉन m1 ये फर्स्ट पेयर होगी, m2 1 अपॉन m2 ये सेकेंड पेयर होगी, m3 1 अपॉन m3 वो थर्ड पेयर, एंड m4 1 अपॉन m4 वो फोर्थ पेयर होगी। और ये जो सभी पेयर हैं वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको फाइंड करना है m1, m2, m3 एंड m4 का वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली कुछ m ही लिखते हैं, बाद में फिर देख लेंगे जरा। तो m1 अपॉन m, या तो मेरे हिसाब से चलो एम आर लिख देते हैं, एम आर 1 अपॉन एम आर सेटिस्फाई इक्वेशन, ऐसा आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो फर्स्ट अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम आर स्क्वायर, ये जो फर्स्ट है वो हमारे लिए x है और सेकंड है वो y है, बराबर। और फिर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इसे 2g x की प्लेस पर एम आर प्लस 2f y की प्लेस पर 1 अपॉन एम आर एंड देन प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा एम आर रेश टू 4 पावर प्लस 1 प्लस 2g एम आर रेश टू 3 पावर प्लस 2f एम आर प्लस c एम आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसको रीराइट कर लेते हैं हाईएस्ट पावर के फॉर्म में, तो एम आर रेश टू 4 पावर प्लस 2g एम आर रेश टू 3 पावर प्लस c एम आर स्क्वायर प्लस 2f, दिस वन इज एम आर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको बोला गया था r इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो m1 इसको सेटिस्फाई करेगा, m2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, m3 भी सेटिस्फाई करेगा और m4 भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि m1, m2, m3 एंड m4 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, बराबर, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो रूट्स हुए। आपको क्या पूछा है? m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, मतलब ये सभी जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट पूछा है। तो m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, और इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 पावर है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट इज 1 अपॉन हाईएस्ट पावर 1,
सो m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 इज इक्वल टू 1, बराबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो हम रिलेशन बोलते हैं बिटवीन कोएफिशिएंट्स, उसका यूज करके ये वैल्यू लिखा है, बराबर। चलो तो अब यहाँ पर ये टॉपिक स्टॉप करते हैं।